चलिए हम लोग वापस आ चुके हैं चार्ट के ऊपर। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं AXL कॉइन को और पेयर्स USDT होगा। चार्ट आपको पता है बाइनेंस टॉप जो यहाँ पे लिस्टेड वो एक्सचेंज है उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। तो अब इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे, देखेंगे इसमें कहाँ एंट्री SL टारगेट, इसकी क्या संभावनाएं हो सकता है, क्या प्रेडिक्शन हो सकता है और क्या इसमें जो है आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। उसको पूरा एनालिसिस करने के बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेड का देखेंगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ये जो कॉइन है अभी हाल फिलहाल में ही लिस्टेड हुआ है। हो सकता है कि देखिए यहाँ पे इसको देखना पड़ेगा कि सारे एक्सचेंज पे लिस्टेड हुए हैं अभी हाल फिलहाल में, तो ऐसे कह सकते हैं कि ये हाल फिलहाल में नहीं, ये पहले से था 2023 से, लेकिन बाइनेंस पे जो है अभी हाल फिलहाल में लिस्टेड हुआ है। यदि देखिए बाइनेंस पे लिस्टेड हुआ है, आपको भी पता है कि बाइनेंस पे लिस्टेड हुआ है, तो अभी जो है USDT के पेयर्स में, तो यहाँ पे धीरे धीरे करके थोड़ा सा जो भी ऐसे सोच करके चल सकते हैं कि जो पीछे में जिन्होंने बाय वगैरह सब किया होगा बाकी के पहले एक्सचेंज पे, तो उन्होंने अभी जो है सेल किया होगा, सेल करके वो निकले हैं। तो धीरे धीरे करके अभी वापस जो है एक तरह से कह सकते हैं कि जिनको निकलना होगा वो निकल गए होंगे ऑलमोस्ट, और जिनको बने रहना होगा वो बने होंगे। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब सब कुछ क्लियर हो जाता है तो फिर वापस जैसे मान लीजिए सब खाली हो जाता है, तो फिर वापस से यहाँ पे एक रैली स्टार्ट होता है। जैसे पूरे के पूरे सारे लोग धीरे धीरे करके जो ट्रेडर्स होते हैं या फिर मान लीजिए जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, लॉन्ग टर्म तो नहीं कह सकते, जो शॉर्ट टर्म के लिए 1 महीना 2 महीना 10 दिन 15 दिन, तो ऐसे कंडीशंस में वो सब निकल जाते हैं टारगेट्स आते ही। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर वापस जो है नए लोग फ्रेश एंट्री होती है, या फिर दूसरा क्या होता है, फिर जो जिनके कॉइन होते हैं, जो जिन लोगों ने कॉइन बनाया है वो लोग पंप करते हैं बैठ करके। ठीक है, तो ऐसे में आपको फिर अपॉर्चुनिटी मिलता है, आप सही टाइम पे आप पकड़ लेंगे तो आपके लिए जो है ये बेनिफिट का एक तरह से कह सकते हो सकता है। तो एंट्री का प्राइस जो हम लोग रखेंगे वो एंट्री का प्राइस हम लोग यहाँ पे रखेंगे। देखिए अभी एंट्री नहीं करेंगे, अभी जब तक मार्केट इसको हिट नहीं करेगा 1.1316 यानी कि 1.1316 टेथर के ऊपर यदि मार्केट निकलता है या इसको टच करता है तो ही एंट्री का हम लोग व्यू बनाएंगे। तो फिर हम लोग एंट्री का यहाँ से व्यू बनाएंगे तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। आपके पास क्या हो सकता है, या तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा करके चलिए, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा करके चलेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके चलेंगे। लेकिन देखिए यदि आप मुझसे पूछे कि मैं क्या आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, तो मैं कहूँगा कि देखिए इतना नीचे लगाने के बजाय यदि आपके पास एक रिट्रेसमेंट लेवल है तो आपको इसके नीचे लगा करके चलना चाहिए, क्योंकि यदि एक स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है एंट्री होने के बाद तो वापस हम लोग री एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यदि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो थोड़ा सा वो हम लोग के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस जो है यहाँ इसके आसपास पकड़ के चलेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस पकड़ के चलेंगे, लगभग ऑलमोस्ट 12%, छोटा नहीं कह सकते, मतलब ठीक ठाक स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे है। अब उसके बाद देखिए 1:1 का टारगेट ऑलमोस्ट इसके करीब करीब का आपका बैठेगा, इसके करीब करीब का बैठेगा। ये देखिए ये रहा आपका 1:1 का टारगेट, कितना 1.3075 के करीब करीब का। उससे पहले आप ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए हम लोग ऐसे बहुत से कॉइन्स वगैरह सब जो वीडियो में शेयर करते हैं उसका पूरा अपडेट मैं शेयर करता हूँ। 500% पंप होते हैं, तो इसलिए आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, और हाई क्वालिटी सिग्नल्स के लिए आपको ये ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। देखिए हम लोग यहाँ पे जो सिग्नल्स देते हैं वो बहुत ही रिसर्च और क्वालिटी सिग्नल्स होते हैं, जिसके बेसिस पे आप जो है बहुत अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी तक। और देखिए आप जो है यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लास वगैरह सब चाहिए तो टेक्निकल एनालिसिस का, या फिर आप जो है यहाँ पे प्रीमियम वगैरह सब भी चाहिए सिग्नल्स तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो अभी देखिए यहाँ पे जो है ये इसके आसपास का आपका जो पहला टारगेट्स होगा 1.3075 के करीब करीब का, और उसके बाद देखिए उसके बाद जो टारगेट्स आपका होगा उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे इसके करीब करीब बना करके चलेंगे, इसके करीब करीब सीधा हम लोग यहाँ पे पकड़ के चलेंगे, इसके करीब करीब यहाँ से, ठीक है, इसके करीब करीब हम लोग पकड़ के चलेंगे। यदि इसको एक बार हिट करता है तो इसके करीब करीब हम लोग व्यू बना करके चलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसके आसपास आपका होगा लगभग ऑलमोस्ट 85% बनता है, लगभग $2 के करीब करीब का जो है यहाँ पे टारगेट आपका बनता है, 2.0942 के करीब करीब का जो है यहाँ पे आपका टारगेट बनता है। ठीक है, अब देखिए अभी तो फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, इससे ज़्यादा अभी नहीं करेंगे। यदि इसके बाहर मार्केट निकलता है बाद में तो हाई को आप पकड़ लीजिए, हाई के आसपास 2.703 के आसपास का आपका जो है टारगेट्स हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग इसमें इतना ही रहने देंगे और देखेंगे इसके बाद यदि कुछ और संभावनाएं दिखती है तो फिर हम लोग उस हिसाब से पकड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इस कॉइन को रडार पे रख लीजिए AXL। ठीक है, USDT इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी किसी कॉइन को जो भी मैं डालता हूँ उसको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं देखना है, आपको शॉर्ट टर्म के लिए देखना है। यदि शॉर्ट टर्म में आपको 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन में आपका टारगेट्स आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो उसको फिर बाहर से निकाल करके फेंक देना है। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना रिस्की होता है ऐसे कॉइन में, कब डंप हो जाएगा कोई इसको नहीं जानता है। ठीक है, किस समय पंप होगा कोई नहीं जानता है, इसलिए डंप होने के चांसेस 99.9 99.999% है।
लेकिन पंप होने के चांसेस 0.001% है जा करके, ठीक है। तो इसलिए आपको जब अब मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे जो डालते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए डालते हैं, और शॉर्ट टर्म में पंप होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसे कह सकते हैं कि कौन से कॉइन सोया रह गया, आपको कभी उठेगा या नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। यदि 5 दिन 10 दिन के लिए ट्रेड करने के लिए फिर ठीक है, आप सोचेंगे कि मैं पूरे जीवन भर के लिए होल्ड करूंगा, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो ऐसे 5 साल वाले हज़ारों कॉइन्स हैं, 10,000 कॉइन से भी ज़्यादा यहाँ पे लिस्टेड हो चुके हैं। कॉइन मार्केट का आप पे जाकर के देखिए, सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए आप लेंगे $2 पे और मिलेगा आपको $0.001 पे बाद में 5 साल बाद। तो इसलिए ऐसे काम करना ही नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट का कोई सोचना ही नहीं। यदि आप आज खरीदेंगे तो ये डेफिनेटली, यदि आज आप $10 में लेते हैं ना, तो अगले 5 साल बाद आप उस कॉइन को जाकर के चेक करेंगे तो वो आपको $0.1 पे आपको मिलेगा। तो कोई मतलब का ही नहीं लेकर के। इससे अच्छा आपको करना भी है तो जो बड़े बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह सब हैं उसमें इन्वेस्टमेंट का सोचिए, और बाकी किसी में भी कुछ भी नहीं करिए। आपको इन्वेस्टमेंट करना भी है तो छोटा सा पोजीशन जो है 5%, 10%, या फिर मान लीजिए 20 से 25% जो आपका पोर्टफोलियो था उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लीजिए, जा करके कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए जो है ये ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी भी कॉइन में ट्रेडिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या तो स्टॉप लॉस आएगा क्विकली, या तो फिर टारगेट आएगा क्विकली, तो हमें पता होता है कि इसमें क्या आने वाला है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।